गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर एंड मैथ टीचर अनिल तिवारी। अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट 2 है, सॉरी पार्ट 2 फॉर क्लास 8 CBSE एज वेल एज ICSE। This chapter is common for CBSE क्लास 8 एंड ICSE क्लास 8। ओके बच्चों, जिन बच्चों ने पार्ट 1 ना देखा पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बेटा आज हम लोग बेटा स्टार्ट कर रहे हैं इस पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट इज मोनोमियल्स, सेकेंड इज बाइनोमियल्स, थर्ड इज ट्राइनोमियल्स एंड फोर्थ इज मल्टीनोमियल्स। देखो बेटा बहुत ही कॉमन बातें हैं, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, जिसमें बेटा सिंगल टर्म्स हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म आर कॉल्ड एज मोनोमियल्स। बेटा मोनो का मतलब होता है वन। मोनो मीन्स वन, जिसमें वन सिंगल टर्म हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल -3xy 4y² एंड 2z। देखिए ये सिंगल मतलब अकेला अलग अलग है। देखिए सिंगल है ना, सिंगल। तो दीज आर कॉल्ड एज मोनोमियल्स। एंड सेकेंड इज बाइनोमियल्स। बाई का बेटा मीनिंग होता है टू। बाई मीन्स टू, जिससे बेटा टू टर्म्स हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स। फॉर एग्जांपल 4x + 3y कितने टर्म्स हैं? फर्स्ट सेकेंड, टू टर्म्स हैं। 2x² y, इसमें एक और लिखना पड़ेगा, मान लो लिखते हैं -2yz, टू टर्म्स हो गए। ओके, तो प्लस या माइनस से अलग किया जाता है। ओके बेटा, जिसमें प्लस या माइनस आ जाता है वो टू टर्म्स हो जाते हैं। ओके, ट्राइनोमियल्स, बेटा ट्राई का मीनिंग होता है, ट्राई मीन्स 3, जिसमें 3 टर्म्स हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैविंग 3 टर्म्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 4y - 3z कितने टर्म्स हैं? 1 2 3। 2x फर्स्ट टर्म, 4y सेकेंड टर्म्स एंड 3z थर्ड टर्म्स। तो 1 2 3, जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसे बेटा हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ओके, एंड मल्टीनोमियल्स मीन्स होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कोई टर्म्स होता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मल्टीनोमियल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये लिखा हुआ है, इसी को मान लो लिखते हैं 4x² + 6xy + 7xy² प्लस मान लिखा बच्चों 3z। कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 टर्म्स हो गए। तो दीज आर कॉल्ड एज मल्टीनोमियल्स। ओके, आई होप आप लोग कितनी बातें समझ में आ गई होंगी। इसको आप लोग पहले कॉपी में नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। ओके, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल। तो बेटा पॉलिनोमियल पहले मीनिंग समझिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ, ध्यान समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + bx + cx² + bx³ और भी हो सकते हैं आगे। जरा ध्यान से इसमें देखने की ये बात है कि जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब जो लेटर्स होते हैं a b c d x y z एनीथिंग एल्स z p q, कुछ भी मतलब जो लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब जरा वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए ना, वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। या जरा ध्यान से देखिए, यहाँ a b c d जो बेटा है ना, a b c and d आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरह का। कैसा होना चाहिए? 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
मतलब काउंटिंग नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, निगेटिव नहीं हो सकता। तो देखिए कांस्टेंट नंबर तो होना चाहिए लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि -1 -2, ये नहीं होना चाहिए। मतलब निगेटिव नंबर आप यूज नहीं कर सकते। और इंटीजर्स का मीनिंग आप लोग जानते होंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं बच्चों, लिखा ना नॉन जीरो इंटीजर्स। इंटीजर्स का मैं थोड़ा मीनिंग आपको बता दूं। देखिए इंटीजर्स का मतलब होता है, जैसे नंबर लाइन आप जानते हैं, यहाँ होता है बच्चों जीरो, इधर जान के क्या आता है +1 +2 +3 एंड सो ऑन, इधर आने क्या आता है -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इन सबको बच्चों लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, इन सबको बेटा मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखिए दो तरह के हो गए, ध्यान समझिएगा। जीरो से जो लेफ्ट हैं ये सब, ये बच्चों हो गए निगेटिव इंटीजर्स। और जीरो की साइड क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को बच्चों हम लोग i और z, i से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और z से भी। तो इंटीजर्स का मतलब होता है सारे नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो सबको इंक्लूड कर दो तो क्या बन गया इंटीजर्स। और जीरो में सबको पता है जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, जीरो का आगे ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ओके, तो याद रखिएगा इसमें पॉजिटिव वाले होने चाहिए, निगेटिव वाले नहीं। ओके, पावर कभी भी यहाँ पे ऊपर निगेटिव नहीं आ सकती। और देखिए इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पावर होना चाहिए, जितने भी वेरिएबल हैं यानी जो अल्फ़ाबेट हैं उसकी पावर बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग में नहीं, यानी बढ़ता हुआ होना चाहिए, घटता हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी पावर कितनी है, कोई पावर नहीं, यहाँ है पावर 1, यहाँ पावर कितना बच्चों, देखो यहाँ लिखा है 2, इसकी पावर कितनी है, देखो लिखा है 3। तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर होनी चाहिए, ये मस्ट है। अब इस पर एक एग्जाम्पल नोट करते हैं। ABCD की जगह कोई नंबर, जैसे मान लो A की जगह मान लेते हैं हम लोग 2, प्लस इसकी जगह मान लेते हैं 3x, प्लस इसकी जगह मान लेते हैं 4, तो 4x², प्लस इसकी जगह मान लेते हैं 5, तो 5x³। ये बेटा हमारा बन गया एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ मैंने a की वैल्यू 2 मान लिया है, एज्यूम कर लीजिए, पॉजिटिव नंबर कोई भी ले सकते हैं। b की जगह हमने मान लिया 3, तो 3x हो गया, bx की जगह हो गया 3x। फिर देखिए लिखा 3x², c को हमने मान लिया 4, तो बेटा उसका मीनिंग हो गया 4x²। अब प्लस d की जगह मान लिया 5, तो हो गया 5x³। ओके, तो आई होप आपको कितनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ध्यान समझिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप इतना बड़ा लिखो तभी पॉलिनोमियल हो। वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें बच्चों सिंगल अल्फाबेट का यूज किया जाए, सिंगल अल्फाबेट का यूज किया, जिसमें जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ सिंगल अल्फाबेट होता है उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है क्या, लेटर ABCD जो लिखते हैं, ABCD XYZ कुछ भी, एनीथिंग एल्स। और कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर, 2 3 4 1 2, जीरो को छोड़ करके। ओके, और पॉजिटिव में होना चाहिए। देखिए आप कितने वेरिएबल है बताइए, इसमें है A यानी कि सिंगल वन वेरिएबल, इसमें वेरिएबल बेटा कौन सा है, तो X है, इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो Z है, Z। यानी कहने मतलब कैसा पॉलिनोमियल बेटा है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अब देखिए सेकेंड बच्चों क्या है, समझ में आ गया होगा, पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल, जिसमें अल्फाबेट 2 या 2 से अधिक यूज किया गया हो। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए, 2 और मोर टाइप्स या काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। ऐसा पॉलिनोमियल इन विच 2 or more types of alphabets or 2 or more kinds of alphabets are used. ओके, इसमें देखिए कौन कौन से वेरिएबल हैं, ध्यान समझिएगा। इसमें वेरिएबल कौन कौन से बताइए,
इसमें एक वेरिएबल है बच्चों x, सेकेंड बच्चों क्या है y, थर्ड क्या है, थर्ड तो नहीं इसमें, तो 2 वेरिएबल हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे z लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख दो z, एक वेरिएबल और क्या हो गया z, तो जिसमें 2 और मोर वेरिएबल हो। ओके, क्लियर हो गया सबको। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, जिसमें सिंगल अल्फ़ाबेट का यूज होता है। पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल क्या होता है, जिसमें 2 टाइप्स या 2 से अधिक टाइप के मतलब लेटर्स अल्फ़ाबेट यूज किए गए हों। ओके, इंटीजर्स क्या होता है, जितने भी नंबर आप लिखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सबको मिला के हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आई और जेड। ओके, अगर 0 से नीचे होगा तो नेगेटिव इंटीजर्स, इसे बच्चों बोलते हैं माइनस आई या माइनस जेड, और जितने प्लस वाले होते हैं इसे बोलते हैं प्लस आई और प्लस जेड। ओके, ये आई क्लियर हो गया होगा हमारे हिसाब से। 0 में ना प्लस होता है ना माइनस होता है। ओके बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इसे। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, देयर आर सम प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। देखिए इसमें ना 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल। ओके, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं बेटा, चेक करिए फर्स्ट पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे बड़ी बेटा बात होती है कि पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। पावर मतलब पावर नॉन जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। तो चेक करिए, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर है 3, इसकी पावर है 4। ओके, तो देखिए कोई भी जो पावर लगा हुआ है एक्सपोनेंट पावर किसी भी वेरिएबल का, जो x x x है, सबकी पावर देखिए प्लस में है कि नहीं, इट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, इट इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल इसमें है, सिर्फ x है, तो इसको बच्चों लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, या ऑफ भी लिख सकते हैं, ऑफ वन वेरिएबल। ओके, अब सेकेंड देखिए, पावर चेक करिए सबका। पहले आप लोग वीडियो पॉज करिए, खुद सॉल्व करिए। सब मैं ही सॉल्व करूंगा तो आप लोग फिर कब सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करिए, पहले सॉल्व करिए, तब आंसर मैच करिए। चलिए मैं वेट कर रहा हूँ, सॉल्व करिए फटाफट, चीटिंग नहीं। चलिए चेक करते हैं। देखो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। x की पावर कितनी है 3, यहाँ देखिए y की पावर कितनी है 2, y की पावर कितनी है 1, यहाँ देखिए x की पावर कितनी है 1, ये 2। इसको आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, चाहे इस y को हटा दो, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या x लिख देते हैं। चलिए यहाँ पावर है 1, यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी सारे पावर क्या है बच्चों, देखो सारे पॉजिटिव पावर है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल हैं चेक करिए, वेरिएबल कितने बच्चों इसमें x एंड y, इट मीन्स पॉलिनोमियल इन या ऑफ कुछ भी लिख दो, इन 2 वेरिएबल या ऑफ 2 वेरिएबल। तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब इसमें सिर्फ एक लेटर है। कौन सा लेटर है बताइए, केवल x है। इसमें कितने लेटर है, x है और y है। इट मीन्स पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल या पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल, बोथ आर सेम। अब आइए थर्ड चेक करते हैं। ये तो कांस्टेंट है, इसकी पावर 0 होती है, नंबर की पावर हमेशा 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए, -2 आ गया, ये 3 आ गया। ये नहीं होगा क्योंकि पावर क्या आ रही है बच्चों, माइनस में आ रही है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसको चेक करिए, पावर है 3, ये देखो 3/4 आ गया। नंबर होना चाहिए वो भी पॉजिटिव में, ये 3/4 नहीं चलेगा काम। इसको डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है।
अब इसको चेक करिए, 5 and 6 है कि नहीं है, बताइए सोच के चेक करिए। पावर कितनी है, 3 2, यहाँ पर है 1। और देखो बेटा एक बात मैंने और बताया था कि हमेशा पावर या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखिए 3 2 1, 3 2 1 किस ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यानी बच्चों ये कैसा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल विथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ओके, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। इसमें चेक करिए, ये हो गया बच्चों 0, ये 1, ये 2 है, ये 3 है। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर। ओके, तो आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने अपनी कॉपी में इसे नोट कर लिया होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, मिलते हैं पार्ट 3 में, क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और बेटा पार्ट 3 में हम लोग ऑपरेशंस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, मतलब कैसे पॉलिनोमियल को हम लोग ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं। ओके बच्चों, और साइंस वाले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सीक्वेंस में आपको सारे सीक्वेंस से लेक्चर पढ़ा रहा हूँ 1 by 1, तो आप लोग एक एक लेक्चर देखते चलिए और चैप्टर को प्रिपेयर करते चलिए। ओके बच्चों, और एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप सब लोग रिप्लाई करिएगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। ओके, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपको रिप्लाई करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। और ये जितने क्वेश्चंस हैं बेटा, इन सब का डिग्री आपको बताना है, इन सारे पॉलिनोमियल्स का डिग्री क्या है, जो पॉलिनोमियल है उसका। अब ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, अब ये नहीं है, ये नहीं, तो इसका तो डिग्री नहीं पता चल पाएगा। इसके अलावा 1 2 5 6 यह है ना, तो जो पॉलिनोमियल है इसका आप लोग डिग्री हमें जरूर बताइएगा। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर था, क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है बच्चों, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3। ओके, इसमें क्या था 3 to 1। ठीक है ना, तो आई होप आपकी लेक्चर समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।